नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। हल्द्वानी की सड़कों पर गूंज रही है 11 साल पुरानी एक दर्दनाक चीख। मासूमियत से खिलखिलाती एक नन्ही जान जिसके साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन इंसाफ की डगर अब भी लंबी और टेढ़ी बनी हुई है। यह मामला करीब 11 वर्ष पहले का है, जब हल्द्वानी की महज 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने उस वक्त दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, मगर आज हाल ही में अदालत ने आरोपी को निर्दोष करार देकर बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद इस शहर में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर हल्द्वानी की सड़कों पर पहाड़ी आर्मी संगठन के बैनर तले लोग उतर आए हैं और प्रदर्शनकारियों ने दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग करते हुए न्याय व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। नारेबाजी के बीच भीड़ ने साफ कहा, जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लोगों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। फिलहाल हल्द्वानी की सड़कों पर यही आवाज गूंज रही है, बेटी को इंसाफ दो। देखना होगा कि यह जंग कितनी लंबी चलेगी और मासूम के हत्यारे को कब तक सजा मिलेगी। विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। राज्य सरकार से निवेदन करने आए हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूत पैरवी करें, जिससे कि हमारी नन्ही कली को, हमारी बेटी को न्याय मिल सके, उसको इंसाफ मिल सके। जो 11 साल पहले हल्द्वानी के अंदर जो जघन्य अपराध हुआ था, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा हमारी बेटी के साथ ऐसा अपराध हुआ था, तो उसको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है, निवेदन है, मैं उनसे हर चीज़ से निवेदन करना चाहता हूं कि वो बहुत सख्त पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय दिलाएं। मुझे लगता है कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला तो उस समय हमारी जो बिटिया है उसके घर वालों को और उनके वकीलों को किसी को इस चीज़ की पता नहीं चल पाया, तो इसलिए मजबूत पक्ष नहीं रख पाए थे। तो इस समय उनके पिताजी का भी मैंने कल इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने बोला कि हम अपना भी वकील रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में और कैसे न कैसे जो यहाँ से निचली अदालत से जो फैसला आया है उसको बरकरार रखेंगे। और हम तो वो सोच रहे थे कि उनको फांसी मिले, हम तो चाह रहे थे, हम तो सुनना चाह रहे थे कि कब फांसी का उसका ऑर्डर आता है, हम उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस बीच में ऐसा निर्णय आ गया कि जिससे हम लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसके माता पिता को तो कम हो रही है, हम लोगों को हल्द्वानी वासियों को ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि हल्द्वानी में ये कांड हुआ था, हल्द्वानी में ये वारदात हुई थी। तो मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार से कि इसमें मजबूत पैरवी करके जो डिसीजन फांसी का था उसको बरकरार करते हुए जल्द से जल्द इसी साल 2025 में उसको फांसी दी जाए। बस एक ही मांग है, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। जो मैं बस यही चाहती हूँ कि उसको फांसी मिले। मैं किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं बोलूँगी और हम सिर्फ एक ही मांग करने आए हैं, सिर्फ फांसी होनी चाहिए। दैट्स इट। गलत, बहुत गलत ये डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जब हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तो उन्हीं सबूतों को खारिज करते हुए उसको बाइज्जत बरी करना, ये हमारी न्याय व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल है। और हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है, आज पूरा उत्तराखंड चाहता है कि कशिश को न्याय मिले, और न्याय तभी मिलेगा जब दोबारा से पिटीशन दायर होगी और उस हत्यारे को, उस दोषी को फांसी की सजा। 2014 के बाद 2021 में इंसाफ मिलता है, दरिंदे को फांसी की सजा सुना दी जाती है और 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको बरी कर देती है। अब समझिए 7 साल की बच्ची को कुछ दरिंदे मिलकर रेप करते हैं और मार देते हैं और सुप्रीम कोर्ट आज कहती है वो निर्दोष है। तो हम पूछना चाहते, तमाम जनता पूछना चाहती है, आखिर वो निर्दोष है तो दोषी कौन है? हमें वो दोषी व्यक्ति चाहिए। क्या 7 साल की बच्ची ने खुद का रेप करके खुद को मारा होगा? सवाल घूम रहा है लोगों के जहन में, पूरे उत्तराखंड के हर व्यक्ति के अंदर सवाल घूम रहा है। और ये जो लड़ाई है पूरे उत्तराखंड की हर माँ और बहन की बन चुकी है। आक्रोश हद से ज्यादा शरीर अंदर हो चुका है लोगों का। हम मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार से कि राज्य सरकार के वकील ने क्या कर दिया उनने ऐसा, जब हाईकोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी थी तो किस तरीके से उनने पैरवी की कि सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दी। तो फिर से हम राज्य सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए अपील कर रहे हैं। विज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आप
काबिल वकीलों की पैनल गठित करिए और पुनर्विचार याचिका दायर कर हमारी नन्ही परी के साथ पूरे उत्तराखंड राज्य की महिला अस्मिता के साथ न्याय करिए।